सर प्रियंका की जो एज है वो 18 प्लस है सर। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर 21 वर्ष एज होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नया कपल आज हमारे बीच है, रूम सिंह और प्रियंका। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा यूट्यूब पर केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कपल स्वेच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कराना चाहते हैं या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कोई वीडियो फोटो डलवाना चाहते हैं। केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के वीडियो डाले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कोर्ट मैरिज से प्रोसेस से संबंधित। सबसे पहले इनका परिचय कराता हूँ, उसके बाद फिर आगे जो क्वेरी है कपल की उनको आपके सामने रखेंगे, जिससे कि भविष्य में यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आसानी हो। रूम सिंह और प्रियंका, आपके एड्रेस कहाँ के? रूम सिंह शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। और बेटा आप कहाँ से आए हो? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। दोनों ही शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। हमारे पास आप पहुंचे थे तो आज आए हैं? आप कब आए? आज आए सर। आज ही आए ना? ऐसा तो नहीं 2-4 बार आपको बुलाया गया हो? नहीं। और कितने कपल्स की शादियां हुई आज आपके सामने? लगभग सर 10-15 शादी हो गई। कई सारी शादी हो रही थी, तो उसमें कहीं आपके प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई है? नहीं सर। अरुण सिंह, आपकी कोई क्वेरी थी? जी सर। आप जानना चाहते थे लड़कियों की एज से रिलेटेड कुछ? जी सर। क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, तभी मैरिज हो सकती है। सर। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। जी सर। यूट्यूब पर ऐसे वीडियो की भरमार है कि लड़की की एज 21 हो रही है या कर दी गई है या 24 में 21 चाहिए, और आपने भी शादी 2024 में ही की है। पर यहाँ जो प्रियंका बैठी हैं उनकी एज 18 प्लस है, अभी 21 नहीं हुई है। नहीं सर। तो आप ये जानना चाह रहे हो मैरिज लीगल भी है या फिर आपने मैंने कैसे करा दी 18 साल की उम्र में, यही जानना चाह रहे हो ना? जी सर। जी सर। तो मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि 18 से 21 का जो है इस तरह का प्रस्ताव जरूर आया था, पर अभी वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, ना ही कानून बना है। इस तरह का कोई कानून नहीं बना है कि जिसमें लड़कियों की एज 21 साल कर दी गई हो। और मुझे लगता है अभी सालों इस तरह की समस्या नहीं आएगी। जी सर। अभी जो भी लड़कियां 18 कंप्लीट कर चुकी हैं या लड़का 21 कर चुका है, वो इजीली मैरिज कर सकते हैं, उन्हें कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। 2024 के अंदर तो बिल्कुल नहीं। और यदि वो कानून लागू भी होता है तो उसके लिए भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है। जैसे आज कोई कानून लागू हुआ तो उसको एक टाइम रखा जाएगा कि फला डेट से, सपोज करिए 18 साल की लड़कियों की शादी फिक्स हो गई। कई बहुत सारे लोगों ने अरेंज मैरिज है, घर वालों ने ही फिक्स कर रखी है, या फिर किसी ने जो भी अपना अरेंजमेंट कर रखा है, और 18 साल की लड़की 21 साल का लड़की शादी होने जा रही है। अचानक से कानून आ जाएगा और शादी को यदि रोक दिया जाएगा तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। ठीक है ना? लोगों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी कानून आता है तो उसके लिए एक टाइम नियत किया जाता है और उस टाइम के बाद ही वो कानून लागू होता है। तो हम कह रहे हैं पहले तो अभी ये कानून लागू हुआ नहीं है और ना ही ये पास हुआ है अभी। इस तरह का यदि कानून बन भी जाता है कि लड़कियों की एज 21 साल हो गई तो उसके लिए भी एक टाइम देगी गवर्नमेंट। मान लीजिए 2024 में बनता है तो टाइम दिया जाएगा, भाई 2025 से ये लागू होगा या 2026 से लागू होगा। तो यहाँ इसमें बिल्कुल भी आपको किसी तरह का डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लड़की की एज आज भी 18 साल है और आपने जो शादी 18 साल की उम्र में की है वो पूरी तरह से लीगल है। दूसरी एक क्वेरी थी आपकी परिवार की विटनेस के संबंध में। जी सर। है ना? तो मैं उसके बारे में भी आपको ये बता देना चाहता हूँ। परिवार के विटनेस का जो मामला था वो गुजरात से उठा था। गुजरात के वहां पर मतलब इस तरह का उठाया गया था कि भाई सीएम साहब के द्वारा कि जो कोई लड़की यदि मैरिज कर रही है तो उसमें परिवार की मर्जी जान लेनी चाहिए या परिवार की कंसर्न होनी चाहिए। तो इस तरह का यदि मामला आ जाएगा तो कोई भी कपल फिर लव मैरिज नहीं कर पाएगा, तो फिर तो परिवार के हिसाब से ही होनी होगी। तो वो तो अपने हिसाब से कराएंगे, जैसे आप दोनों इंटरकास्ट हो, ऐसी है ना? अलग अलग कास्ट है दोनों की। और जनरली समाज में अभी भी जागरूकता आई है, पर गवर्नमेंट कुछ इस तरह की स्कीम भी लेकर के आई है। सोशल इंटीग्रेशन फॉर मैरिज करके एक स्कीम चल रही है, जिसमें यदि एक ST SC का है, दूसरा यदि OBC जनरल का है, तो उस समय उनको लाभान्वित किया जाता है, कुछ लाभ प्राप्त कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो क्यों किया जा रहा है? वो इसीलिए किया जा रहा है कि समाज से जो है जातिवाद खत्म हो, क्योंकि जाति परमात्मा के यहाँ से कोई जाति बन के नहीं आई।
मैंने आपको अपनी जाति नहीं बताई है, नहीं सर, आपके पास कोई पैमाना नहीं कि आप मेरी जाति पता कर सको, बिल्कुल नहीं सर, और ना ही आपको मेरे चैनल पर कहीं जाति लिखी मिलेगी, नहीं सर, क्योंकि मैं हृदय कुमार लिखता हूँ। कुमार एक जनरल टाइटल है, कोई भी लगाता है, जी सर, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने आपसे नहीं पूछा आपकी जाति, प्रियंका आपसे जाति नहीं पूछी, आपसे भी नहीं पूछी, नहीं सर, तो मुझे ये पता नहीं लगेगा आप किस जाति के हो। जी सर, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, कोई किसी की जाति नहीं बता सकता। हम एक जाति है हमारी सबकी, वो कौन सी जाति है? मनुष्य की जाति है। तो जाति कुछ नहीं होती है, समाज में केवल कुछ ठेकेदारों के द्वारा ये चीजें क्रिएट करी गई और समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा की गई, ठीक है ना। तो इसमें कभी भी आपको पढ़ना नहीं है जाति के मैटर में। अब बात आती है परिवार की विटनेस की। तो परिवार की विटनेस इसीलिए लागू नहीं की जा सकती क्योंकि लव मैरिज भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये आपका अधिकार है कि आप यदि किसी को लाइक करते हो तो उसके साथ आप शादी कर सको। यदि इस तरह का लागू कर दिया जाएगा फिर तो आपको दूसरे की सोच के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि ये लागू कर दिया जाए कि भाई आप मेरा कोई भी है मान लीजिए, या आपके साथ ये लागू कर दिया जाए भाई परिवार की विटनेस लगी, फिर तो आपको परिवार की सोच से शादी करनी पड़ेगी, परिवार के जो विचार है उसके हिसाब से अपना काम करना पड़ेगा, जो भी है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी अपनी इंडिविजुअल सोच है, आपकी अपनी समझ है, आप दोनों बालिग हो गए हो, आप गवर्नमेंट के हिसाब से जो एज है शादी की उसकी पूरी कर चुके हो, तो उसमें कहीं समस्या वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि जैसे कि प्रियंका का परिवार साथ नहीं है, ठीक है ना, और आपके दोनों के परिवार यदि नहीं मान रहे हैं और आपने अपनी मर्जी से शादी की है तब भी ये लीगल है, ठीक है ना। और दूसरी बात, लड़की 18 और लड़का 21 में इस समय 24 में शादी कर रहे हैं, तो वो शादियां भी लीगल है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। और बाकी कोई क्वेरी क्वेश्चन तो नहीं है आपका? जी सर। बताएं सर जी, प्रियंका के परिवार वालों की तरफ से सर धमकियां आ रही हैं कि तुम्हें सर जान से मार देंगे अगर तुमने कोर्ट मैरिज किया। ठीक है, ये आपको धमकी दी जा रही जी है। सर, इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए सर? तो इस सिचुएशन में ये होना चाहिए कि आप देखिए, प्रशासन किस लिए बना है? मदद के लिए। यदि कोई आपको समस्या है तो आप कहाँ जाओगे? आपको अपने पुलिस स्टेशन में जाकर के दोनों को उनके खिलाफ भी एक कंप्लेंट दर्ज करानी है कि भाई इस तरह से हमें धमकाया जा रहा है, पर उसके आपके पास प्रूफ भी आपको होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके रखो। यदि फोन पर धमकी मिल रही है या फिर आपके साथ कहीं कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उस समय कोशिश करो, यदि फोटो वीडियो कुछ बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें जिससे कि आपको आगे समस्या ना आए, जी सर। और आप अपने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज करा दो, जिससे पुलिस उन्हें पाबंद करेगी। बाकी और कोई क्वेरी क्वेश्चन? कोई नहीं सर। अब हमारे क्वेश्चन हैं। जी सर। पहला क्वेश्चन, आप जब यहाँ पहुंचे हो तो कितने घंटे में शादी हो गई आपकी? लगभग सर 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे के बीच, इतना ही टाइम हमने आपको रिकमेंड किया था। जी सर। उसके बाद जैसे मैरिज तो हो गई, जो फीस आपसे ली गई है वो हमने पहले ही आपको बता दी थी। जी सर। ऐसा तो नहीं यहाँ पहुंचने के बाद फीस आपकी बढ़ गई हो? नहीं सर, बिल्कुल वही थी सर। कई सारे कपल की शादी आपके साथ हुई है, जी। तो कहीं ऐसा समस्या आई हो कि भाई हमें वेट करना पड़ रहा है, दूसरों का काम हो रहा है, इस तरह की कोई समस्या नहीं? नहीं सर, निरंतर कार्य चलता रहा सर। क्रम से चलता रहा सब कुछ। कहीं कोई कैसी भी समस्या आई हो तो उसे भी बताइए आप। नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। हमारी टीम हमेशा आपके साथ थी, जो भी प्रोसेस रहा पूरे प्रोसेस में। जी जी जी। शादी के बाद दोनों खुश हैं? हाँ सर। तो एक बार ये सर्टिफिकेट दिखाइए वीडियो में। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। दूसरा ये संस्थागत सर्टिफिकेट जो इनकी मैरिज हुई है, पहले मैरिज हुई है आपकी, सेरेमनी हुई है और उसके बाद सर्टिफिकेट हुआ है, ठीक है ना। दोनों को बहुत बहुत बधाई, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।